दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 18 होने वाला है। इससे पहले हम 17 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए हैं, वहीं से जो है आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निदेशक सिद्धांतों को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 42वां संविधान संशोधन। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ये जो अभियान जो चलाया है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा चलाया है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा, तो ये है पोलैंड की राजधानी। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? कौन सा ऐसा देश है जिसका समाचार एजेंसी जो है क्यूडो है? तो ये है दोस्तों जापान का। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। 8 नंबर का क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है दोस्तों सुपीरियर झील, यानी सुपीरियर लेक। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेक सुपीरियर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? अफगान थे या मंगोल थे या अरब थे या तुर्क थे? तो भारत पे जो सबसे पहले आक्रमण जो किया ये अरब थे। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये जो रिएक्टर स्केल का जो मापन किसके लिए किया जाता है, जैसे भूकंप आता है ना, तो भूकंप का तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये हुई थी 1761 में। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया है? तो ये बताया गया है तालाब में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये ग्रह है दोस्तों शुक्र। देखिए ग्रहों का सूर्य के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम अगर हम बताएं
तो पहला होगा बुध होगा, दूसरा होगा शुक्र, तीसरा होगा पृथ्वी, चौथा होगा मंगल, पांचवा होगा बृहस्पति, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद होगा अरुण वरुण। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये किया था दोस्तों अमीब का कांत सिंह। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? तो ये नाम जो पड़ा है बौद्ध विहार के कारण ही बिहार का जो नाम जो है बिहार पड़ा है। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो है ये हुआ है 1971 में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसे देश की मान्यता 1972 में मिला है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पिनाक क्या है? पिनाक एक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा था? तो पहली बोलती फिल्म जो था ये था आलामारा। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप है मणिपुरी। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई? तो इसकी स्थापना हुई है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सवाते पाबो को। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1954 में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन तो ये थे अकबर के। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी? तो ये बहती थी मगध महाजनपद। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन दो देश के बीच में है? तो डूरंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गतिहीन स्फीति। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई आगरा में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में जो है 11 प्लेयर होते हैं। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 प्लेयर। 39 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ
जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है डेसमंड टुटू और दलाई लामा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सॉरी 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। तो क्या था शुभंकर? था सावज। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावज। 42 नंबर क्वेश्चन, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 18 वर्ष। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थे, लॉर्ड कैनिंग। 44 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध, तो ये थे शाक्य वंश से। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ देसाई। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकाड़ा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो ये किया है नभमित्र। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये है दिल्ली। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 48 वो मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो ये है क्रोएशिया। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। 49 नंबर क्वेश्चन, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है 30-35 डिग्री अक्षांश पे। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगी? तो ये करेगी आपको दिल्ली में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 51 नंबर क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना का कारण होता है? तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? तो ये इसलिए चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ज्वाला का रंग होता है सफ़ेद। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है? तो ये फटता है यानी वायु दाब घट जाता है तो ये जो गुब्बारा यानी बैलून फट जाता है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरे एवं नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग निम्न में से कौन सा होगा? यानी लाल, हरा और नीला को मिलाया जाएगा तो ये रंग होगा सफ़ेद। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। 57 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति होती है वैसी ही रहती है जैसे पहली रहती है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग तो जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए ही रडार का उपयोग किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है,
पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तो उसे डैश पोषक प्रणाली कहा जाता है। तो कहा जाता है मृत जीवी। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये है पारा। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का जो है रासायनिक नाम है आपको बताना है, तो ये है कॉपर सल्फेट। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। 62 नंबर क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है क्या है? तो ये है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए 63 का होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सम इलेक्ट्रॉनिक। 65 नंबर क्वेश्चन है, वायु में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? वायु में, तो वायु में जो होती है दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो ये होगा प्लेटिनियम। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनियम। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र है कशेरुक रज्जु में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो कौन सा है? ट्रिटिकेल जो है, ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित गेहूं है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, 84 इंटू OH का होल 2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो कौन सा है तत्व इसमें? तो ये है CO2 ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूलगोभी का, तो फूलगोभी का जो हम लोग जो है पुष्पक्रम को खाते हैं। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो ड्रॉप यानी ओरल के खोजकर्ता कौन है? पोलियो के, तो इसके खोजकर्ता है अल्बर्ट साविन। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। तो किसके लिए होता है? तो ये होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन, आलू किस कुल के संबंधित है? तो आलू है सोलोनेसी से संबंधित है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आज है 18 नंबर सेट जो समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट डे हम 19 नंबर सेट को लेकर आएंगे।